हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए कई राज्यों ने 1 फरवरी से एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। राज्यों में कोरोना संकट के बीच लगाई गई पाबंदियों को हटाने के साथ शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जा रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से एक बार फिर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि लगभग 70% क्षमता के साथ कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों को 1 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए अपने स्कूलों में जाने की अनुमति होगी। इसके पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल और कॉलेज 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया था। हिसार से विधायक और हरियाणा सरकार के नवनियुक्त निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे, जहां पहुंचने पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टीपर चंद शर्मा ने डॉक्टर कमल गुप्ता का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि फरीदाबाद में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के भाई, बहन और मामा रहते हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए वे यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इंदौर के मॉडल पर हरियाणा प्रदेश को विकसित किया जाएगा और जल्द ही अधिकारियों की टीम इंदौर का दौरा करेगी। शक नहीं। अभी मैं आया था तो मार्केट में कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब का दूसरा घर है, तो मैंने उनको करेक्ट किया। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरा पहला घर है। दूसरा घर कैसे? माँ बाप का घर पहला घर होता है और यही मेरा घर है। और यहाँ ये जिम्मेवारी मिलने के बाद मैं आज आया हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है। और ये देखकर और भी खुशी हो रही है कि इस हल्के के दो एमएलए हैं और दोनों के दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। आदरणीय मूलचंद जी शर्मा हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और मुझे अभी पिछले महीने ये जिम्मेवारी सौंपी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने घर पर यहाँ हमारा सारा परिवार रहता है। हमारी पूजनीय माता जी भी यहीं रहती हैं, वो मेरे पास भी आ जाती हैं वहाँ पर, लेकिन यहीं रहती हैं। यहाँ मेरे 3 भाई हैं, राजकुमार है, अनिल है, पवन है, मेरी बहन भी यहाँ है और मेरे मामा का परिवार भी, नरेश, मुकेश और महेश, ये खड़े हैं, ये भी यहीं रहते हैं। तो मेरा तो सारा परिवार यहाँ रहता है। और 1968 से हमारे पिताजी यहाँ डाकखाने में थे, तो उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट लिया था 133 गज का, 7 सेक्टर 7B 452 नंबर अभी भी है, वहाँ मेरा एक भाई रहता है। तो ये मकान तो हमने बाद में लिया था, तो सारा परिवार यहाँ है। बेसिकली हम यहीं के हो गए, तो यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। आप सब लोगों के दर्शन, मार्केट के लोग, सेक्टर 7 की मार्केट के लोग, तो बड़ा सुखद अनुभव है। देखिए, छापे मारने से सब कुछ नहीं होता है, व्यवस्था को सुधारने। पलवल विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर विश्राम गृह पलवल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना परिवार पहचान पत्र से सत्यापित डेटा प्राप्त कर रही है, जिसके अनुसार राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कौशल विकास, मजदूरी, रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन से उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा। प्रत्येक परिवार को उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि शुरू में 1 लाख रुपए और बाद में सालाना 1,80,000 रुपए की न्यूनतम आर्थिक सीमा तक पहुंच सके। यह योजना हमारे पलवल के अंदर भी चल रही है। तो साथियों, जो यह योजना है, इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ इसको अटैच किया गया है। परिवार पहचान पत्र से जो सत्यापित डेटा है, वो उसके अनुसार इस योजना पर काम हो रहा है। और इस योजना के तहत
प्रदेश के जो सबसे गरीब परिवार हैं उन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कौशल विकास, मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन से एक पैकेज तैयार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भाजपा से सांसद राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि इलाके का विकास हो, वे तो सिर्फ अपनी कोठी पर बैठकर राजाशाही करना जानते हैं। अभी तक ऐसा है कि ये इंतजार कर रहे हैं 2024 का, जब नजदीक आ जाएगा तो शिलान्यास कर देंगे, बनवाएंगे कैप्टन अजय सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने कोई काम थोड़ा न करवाना है, वो तो केवल जो है अपने कोठी में बैठकर और राजाशाही करते हैं। उनको आम आदमी से कोई लेना देना चिक्कस। अभी आप मुझे बताइए, अगर आज भी ये उसका शिलान्यास कर देते हैं, क्या एम्स बन जाएगा 2 साल में? ये नहीं, आज तक सैनिक स्कूल का आज तक पूरा काम नहीं हुआ। हमारे जाने के बाद सैनिक स्कूल जहाँ था वहीं का वहीं रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी हुई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये लोग काम नहीं करना चाहते, केवल धर्म। हरियाणा के तोशाम में 1 जनवरी को हुए डाडम पहाड़ हादसे में मारे गए तूफान सिंह के भाई मिथुन शर्मा की शिकायत पर तोशाम पुलिस ने लापरवाही से काम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में एक नई धारा जोड़ दी गई है और नई धारा के तहत उसी एफआईआर में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने लापरवाही से कार्य करने का केस दर्ज किया था। अब मूक बधिरों को सरकारी कार्यालय में अपनी बात समझाने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। हरियाणा के करनाल में विभागों के अधिकारी और कर्मचारी को उनकी सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब अधिकारी कर्मचारी मूक बधिरों से उनकी भाषा में बात करके उनका दर्द समझेंगे और समाधान करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से आपको बता दें, सभी सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा सिखाई जा रही है ताकि किसी भी कार्यालय में आने वाले मूक बधिरों को काम कराने में कोई दिक्कत ना आए। विभाग के जो कर्मचारी हैं, हमने उनको डायरेक्शंस दी हैं कि अपने अपने विभाग से कम एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं जो साइन लैंग्वेजेस यहाँ पे आके सीखे, ताकि जितने भी हमारे मूक बधिर लोग हैं जब दफ्तरों में जाएंगे तो उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तो उन क्लासेस का शुभारंभ किया और एक यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा डी प्लान की ग्रांट से, उसका भी जो है विधिवत रूप से फाउंडेशन स्टोन रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार होगा तो निश्चित रूप से जो बच्चों के लिए इस तरह की गतिविधियां हैं उनमें और गति मिलेगी। 15 डिपार्टमेंट को हम पहले साइन लैंग्वेज सिखाएं। एग्जाम्पल है जैसे पुलिस हो गया, बैंक हो गए, हॉस्पिटल हो गए, अपना बार एसोसिएशन वकील साहब हो गए, जैसे जहाँ पे पहले इंडेफ बच्चों को फर्स्ट उसमें मतलब दिक्कत आती है, पहले हम उन हरियाणा में जहां किसानों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विश्वासघात दिवस मनाया, वहीं चरखी दादरी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 2 घंटे का प्रदर्शन किया। 22 फरवरी को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की ओर से हड़ताल के समर्थन में आज 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया और अगला प्रदर्शन 8 फरवरी को करने का ऐलान किया गया। कर्मचारी नेता विक्रम सांगवान ने बताया कि हमारी लंबित मांगे पुरानी पेंशन बहाली, ऑनलाइन ट्रांसफर का बंद करना समेत अन्य कई मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती इसी तरह से यह प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो हड़ताल होनी है उसके समर्थन में आज 2 घंटे का जो प्रोग्राम रखा गया है केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। इससे अगला कार्यक्रम 8 तारीख को सर्कल स्तर पर होना है और इसी तरह आगे से चलता रहेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो केंद्रीय परिषद का जो हमारे आह्वान होगा हम उस पर फूल मालाएं चढ़ाएंगे और आगे कार्य जो नीति होगी उसको आगे बढ़ाएंगे।
किसानों की ओर से देशव्यापी आह्वान के बाद आज फतेहाबाद में भी किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। नारेबाजी करते हुए किसान सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि दिल्ली की सीमाओं पर सरकार ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेजा था कि उनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन सरकार अब इस मामले में विश्वासघात कर रही है। इसके चलते आज किसान मोर्चा की ओर से विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि एमएसपी की मांग, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के मुआवजे की मांग समेत कुल 6 मांगों को लेकर सरकार से सहमति बनी थी। अगर जल्द ही ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। आज की मुख्य मांग हमारी है, सरकार ने जो वादा खिलाफी करी हमारे साथ, किसान, मजदूर, व्यापारी सबके साथ, उसके खिलाफ आज हम एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम, डीसी साहब के मार्फत। और हमारी मुख्य मांग है शहीद किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए, एमएसपी जो है उस पर कमेटी बनाई जाए और जो खराब हुई है हमारी नरमे की फसल उसका पंजाब के बराबर मतलब 17,000 एकड़ के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। और जो आंदोलन के दौरान हमारे किसान साथियों पे मुकदमे दर्ज हुए उनको पूरी तरह। वहीं चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर विश्वासघात दिवस मनाया गया, जिसमें सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दादरी के रोज गार्डन में इकट्ठा होकर शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर खाप प्रतिनिधियों के साथ किसान संगठन, आंगनबाड़ी वर्कर, व्यापारी संगठन समेत कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। लघु सचिवालय पहुंचने पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से विश्वासघात दिवस को समर्थन दिया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा और किसान आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर तो जो हमारे स्टेट लेवल के मुद्दे हैं उसको हम आगे भिजवा देंगे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का इशू है उसको हम उपायुक्त महोदय से बात करके सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। मुआवजे के लिए पिछली बार जो हमारा 26 गाँव का मुआवजा भेजा गया था उसके जो है पैसे आ गए हैं, वो अगले 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि पूरा तहसील जिला पे, तहसील लेवल पर, जिला हेडक्वार्टर पे पूरा भारत के अंदर एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से। वो ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 4-5 हमारी किसान आंदोलन से संबंधित मुख्य मांगे हैं जो सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है। जिस टाइम सरकार ने गृह सचिव साहब की तरफ से चिट्ठी आई थी, लिखित में दिया था कि आपकी सभी मांगे तो माना जाएगा, जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। और उसी सिलसिले में आज हमने राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के यहाँ पे ज्ञापन दिया है, जैसे कि भाई हमारी एमएसपी के ऊपर सरकार ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की। हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की भी 5 आदमियों की जो कमेटी बनाई थी उसको बुला के भी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई है। नंबर 2, भाई हमारे जो आर्थिक रूप से हमारे किसान भाई आंदोलन में शहीद हुए थे, आर्थिक रूप से उनको मुआवजा नहीं दिया गया। रेवाड़ी के जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और विश्वासघात दिवस मनाया। किसान नेताओं ने कहा कि 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने सहित 6 लिखित वादे किए, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। अगर अब भी सरकार अपनी वादा खिलाफी से बाज नहीं आई तो मजबूरन किसानों को दोबारा दिल्ली तक कूच करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन सर, देखिए, जैसा कि किसानों को आंदोलन से उठाया गया था कि ये कहकर कि हम एमएसपी पर एक कमेटी गठित करेंगे और जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे। जैसा इन्होंने कहा था, वादा किया था किसानों से, उस वादे से सरकार मुकर रही है। इसलिए आज हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। सरकार ने जो हमारे साथ किसानों के साथ विश्वासघात किया है, इस आज का जो दिवस है उसको हम विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। 3 काले कानून दिसंबर को संजीव अग्रवाल जी जो कृषि मंत्रालय में सचिव है, उनकी संयुक्त किसान मोर्चा के पास चिट्ठी आई कि कहा 3 काले कानून वापस ले लिए हैं। बाकी मुद्दों के ऊपर ये चिट्ठी है,
एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। आज तक कमेटी नहीं बनाई। तमाम देश में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले जाएंगे, मुकदमे वापस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा नहीं दिया गया। यूपी में चुनाव है, वहां पर दंडित करने की कार्रवाई किसानों के ऊपर चल रही है। आज पूरे देश में विश्वासघाती दिवस, वादा खिलाफी के खिलाफ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 का नारा देश के कोने कोने में गूंज रहा है। आज की बन जाएगी, शहीदों को मुआवजा मिल जाएगा। एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि पहले 3 स्टेटों के आदमी आए थे, अब 18 स्टेटों के आदमी आएंगे। चौगुरतुते दिल्ली फिर सी होगी। या तो 15 दिन में, 10 दिन में, ये पहली शुरुआत है, या तो मान ले, नहीं इससे भी आंदोलन ज्यादा तेज गति से पकड़ेगा। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज किसानों ने, आपको बता दें, विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान किया। वहीं सोमवार को झज्जर लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठे होकर विश्वासघात दिवस मनाया गया। किसानों ने लघु सचिवालय परिसर में नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार ने किसानों का आंदोलन समाप्त कराए जाने के दौरान जो वायदे किए उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसानों के अनुसार ना तो सरकार ने अभी तक एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी गठित की थी, उसका गठन किया, और ना ही किसानों पर दर्ज सभी मामले अभी वापस लिए हैं। हरियाणा सरकार ने जो आश्वासन दिए थे उनमें से कई महत्वपूर्ण चीजें अभी हुई नहीं। इसलिए 15 जनवरी की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया था कि हम 31 तारीख को यहाँ पर विश्वासघात दिवस बनाएंगे। उसके तहत सभी जिलों में आज ये प्रतिरोध प्रदर्शन है और इनके अंदर मुख्य रूप से तो कमेटी जो एमएसपी की बननी है उसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। इसके अतिरिक्त जो मुकदमे हैं 253 में से 80 मुकदमे हरियाणा सरकार ने वापस लिए, बाकी अभी बचते हैं। और जो मुआवजा राशि है वो बचनी तो शुरू हुई है, लेकिन हमारी मांग ये है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से दी जाए, ना कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं। आज भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। नूंह लघु सचिवालय में किसानों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर वायदा पूरा नहीं करने के आरोप लगाए। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्त की और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। आंदोलन के जो विलंब करने के बाद ख़त्म नहीं हुआ था उसको लंबित किया था, स्थगित किया था। उसमें एक तय बात हुई थी कि 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी। अगर कुछ जो मांगें सरकार ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट में लिखी हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो 15 जनवरी को समीक्षा बैठक हुई थी सिंगू बॉर्डर पर और उस वक्त ये तय किया था कि 31 जनवरी को, और उसमें ये फैसला हुआ था कि सरकार ने एक मांग के अलावा, कृषि कानून रद्द होने के अलावा कोई भी मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसा है जो एमएसपी पे गारंटी और किसानों के साथ जो अविश्वासघात किया है सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, उसमें केंद्रीय मंत्री मिश्रा उर्फ टोनी की गिरफ्तारी और उस पर केस चलाने का, अगर ये मांगें नहीं मानी जाती है तो देश व्यापक और प्रदेश व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। इन मांगों को मनवाने के लिए सारे किसान जो हिंदुस्तान के और प्रदेश के एकजुट हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसी संबंध में आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और दूसरे क्या नाम है उनको ये बताने के लिए, प्रदेश सरकार को बताने के लिए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है ताकि हमारी मांगें समय से पहले मान ली जाए, अर्थात आंदोलन के लिए व्यवस्था। ये जो किसान मोर्चे की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, इन्होंने जो अभी 3 कृषि कानून है वो सरकार ने वापस किए हैं, उनसे संबंधित इनकी कुछ मांगें हैं जो कि इन्होंने इस पत्र में दी गई हैं और इन्होंने राष्ट्रपति जी के नाम से वो किया है एड्रेस, तो इसको उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा, उस पर जो भी कार्रवाई करेगा सब। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में विश्वासघात दिवस मना रहा है। हरियाणा के पानीपत जिले में जगह जगह किसान एक साथ जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हजारों की संख्या में किसान तहसील कार्यालय इजराना भी पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सभी ने इकट्ठा होने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। किसान नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली पे एमएसपी पर जो भी वादा किया उसे पूरा करे। हम चुनाव से अलग हैं, हमारा एक अलग मत है जो हम भी किसी को दे देंगे। वे किसी का समर्थन नहीं कर रहे। जनता सरकार से खुश होगी तो उन्हें वोट देगी, नाराज होगी तो किसी और को वोट देगी। कल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गुवाने में हमारे 8 किसान शहीद हुए थे। कल जाकर पूरी की पूरी सरकार ने 8 किसानों को मुआवजा दे दिया और आज का जो ज्ञापन का मतलब है यही है, मुआवजे की राशि जल्दी से दो, केस वापसी सारे खारिज करो, एमएसपी पर कमेटी गठित करो और जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो अजय मिश्रा टैनी उसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। नहीं तो कल को 1 तारीख को किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। कहीं ऐसा ना हो पूरे के पूरे हरियाणा को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश मिशन बनाना पड़ जा। बंगाल तो हमारे से बहुत दूर था, उत्तर प्रदेश हमारे बहुत नजदीक है। बस एक गाड़ी की रेस देनी, उत्तर प्रदेश आ जाए, इतने नजदीक है। पूरा का पूरा किसान पानीपत डिस्ट्रिक्ट का अगर जल्द से जल्द ये मांगे नहीं मानी तो मिशन उत्तर प्रदेश पक्का होगा। और अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त नहीं किया तो दोबारा फिर शायद संयुक्त मोर्चा कोई भी आदेश करेगा किसी भी प्रकार का। हर किसान खड़ा है, हर किसान जाग रहा है। आप देख रहे हो चारों तरफ हर बोल किसान में ये मजदूर का किसान का जो धरना है ये पूरा का पूरा चला हुआ है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा एक फोन करता है और मेरा भाई कोई किसान बरसम लेन भी जा रहा है तो सीधा दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। घर वालों का फोन आता है कि आप कहां पर हो, बरसम लेन गए थे, अगर बरसम तो ले आइए। फतेहाबाद जिले में इस समय 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, तो वहीं 71% विद्यार्थियों ने वैक्सीन लगवाई है। 29% विद्यार्थियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। इसके अलावा 60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी ड्यू पड़ी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम फोन कर ऐसे लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने के बाद टीकाकरण अभियान में तेजी आई। ऐसे में कैंप लगाए जा रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद उम्मीद है कि जो विद्यार्थी रह गए वो भी टारगेट पूरा हो गया है। अब स्वास्थ्य विभाग 10% ऐसे लोगों को पता कर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है। इसके अलावा विभाग के पास मोबाइल नंबर तक है। ऐसे में संपर्क कर जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। में जैसे कि स्कूल खुलने वाले हैं उसमें 15+ के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। वो सब खुद से आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम लोग स्कूल्स में भी कैंप लगवाना फिर से शुरू करवा देंगे सेकंड डोज के लिए। होपफुली वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कवरेज हो जाएगी। और कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने सैम्पलिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा दी है। सार्वजनिक जगहों पर भी कैंप लगवा रहे हैं हम लोग। और हमारा टारगेट यही है कि हम फरवरी के एंड तक पूरे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद को 100% वैक्सीनेशन करवा दें। वैक्सीनेशन कैंप स्कूल में लगा रहे हैं, जहाँ पे भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे कैंप भी लगा रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। ये सर ऐसे ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को, ना पहली डोज पे आई ना दूसरे को जी। हाँ जी, ये तो वैसे ही भ्रम फैला रहे हैं, ये है वो है, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी हाथ जोड़ से सबसे बेनती है कि आप से ज़्यादा अपनी दूसरी डोज लगवाएं। जिसने पहले भी नहीं लगवाई वो भी लगवाए, बच्चे हो चाहे बड़े हो। 15 साल का हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ। मैं आज वैक्सीन लगवाने आया हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी अपील करूँगा कि और लोग भी वैक्सीन लगवाएं। हरियाणा में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि यहां अगले महीने की शुरुआत में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। विभाग ने बताया कि 2 फरवरी से मौसम में परिवर्तन होगा और इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। फिलहाल ठंड कुछ कम हुई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि प्रदेश में 3 फरवरी को अधिकांश इलाकों में बरसात हो सकती है। यहां अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बीते रोज की अगर बात करें तो सूबे में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
हरियाणा के यमुनानगर में कोहरा और धुंध के चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध में वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से चलाने को मजबूर हैं। वैसे ये कोहरा फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है। यमुनानगर में जहां पारा लुढ़ककर 4 से 5 डिग्री तक जा पहुंचा, तो वहीं धुंध और ठंड ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। भारी ठंड के चलते लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों की तुलना में इस बार ठंड ज्यादा पड़ रही है। धुंध अब की बार ठंड पिछले सर्दियों से ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि आसपास के इलाकों पे खूब बर्फ़ पड़ी है। चाहे मनाली ले लो, कुल्लू ले लो, आप श्रीनगर ले लो, गुलमर्ग ले लो, आसपास बर्फ़ का जो है प्रकोप ज़्यादा रहा। उसी के कारण यहाँ पे आसपास के जो भी उत्तरी भारत के इलाके हैं, हमारा शहर भी इसमें मतलब आता है। तो ये धुंध का कारण, ठंड का कारण यही है। लगता है अब की बार ठंड थोड़े दिन और रहेगी, बाकी आगे प्रभु इच्छा, जैसे प्रभु चाहेंगे। वाहनों की गति धीरे है जी, धुंध के कारण धीमी करनी पड़ेगी। इस समय जो धुंध पड़ रही है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है, इस वजह से वाहनों की गति भी काफ़ी कम हो गई है, और जो कोई इसके अंदर लापरवाही करेगा वो अपना भी नुकसान करेगा और किसी और का भी साथ में कर देगा। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि ध्यान से चले, और ख़ास तौर पे जो सड़कों पे साइकिल वाले या रेडे वाले हैं इनका ध्यान रखें, क्योंकि इनके पास बेचारों के पास रिफ्लेक्टर वगैरह होते नहीं और इनका नुकसान हो जाता है। 4 व्हीलर तो अपना साइड मार के निकल जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ठंड से बचें। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर बाबुल थाना पुलिस ने स्क्रैप ठेकेदार के पिता पर गोली चलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए। बाबुल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गांव टांकड़ी निवासी ओम प्रकाश की शिकायत पर हत्या के प्रयास, धमकी देने और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद आज पकड़े गए सभी आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर लेकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। तफ्तीश के दौरान ये बातें आई थी कि मौके पर 3 गोलियां चली हैं और मौके पर 3 लोग पहुंचे हैं। उसके बाद जब खुलासा हुआ तो पता चला कि सज्जन उर्फ हांडा, सतीश पहलवान, इन्होंने पहले ये कंपनी एरिया में SFC कंपनी में ये काम करते थे, कबाड़ा का ठेका लेते थे, और अब ओम प्रकाश का लड़का प्रमोद व सतेंद्र रेजिडेंट ऑफ बड़ीपुर, इन्होंने कबाड़ा का काम लिया है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।